नमस्कार मित्रों, गज लक्ष्मी योग के कारण ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन लगन अगर आपका है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बहुत ही बेहतर समय की शुरुआत हो रही है इस सप्ताह से। खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिति खास तौर से आपकी बेहतर होने के योग भी बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ साप्ताहिक राशिफल में। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट राशिफल उपस्थित करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु और शुक्र के समक्ष चंद्रमा रहेंगे इस सप्ताह। 5, 6 और 7 तारीख आपके लिए किस तरह के तोहफे, किस तरह की उपलब्धियां ला सकती हैं, कौन से एरिया से आपको, कौन से क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल चंद्रमा तुला राशि में होगा। तुला राशि का चंद्रमा दोस्तों पंचम भाव का चंद्रमा, धन भाव का मालिक है आपकी कुंडली में। गुरु से दृष्ट भी रहेगा ये चंद्रमा। बड़ी बात है, गुरु से दृष्ट हो तो निश्चित तौर से यह लाभकारी होता है। धन भाव का मालिक धन के कारक से दृष्ट होगा और गुरु का साथ शुक्र के साथ है तो लक्ष्मी योग आपके लगन में बना हुआ है। तो कल के दिन और परसों के दिन, कहने का मतलब ये 5 नंबर के भाव में, 7 नंबर की राशि में ये जो चंद्रमा 2 दिन रहेगा, गुरु से प्रभावित कंप्लीटली रहेगा, जिसके कारण आपके धन की वृद्धि होगी। धन का मालिक पंचम भाव में, जो कि आपके पूर्व पुण्यों का भाव भी है, गुरु से दृष्ट है। खासकर 2 तारीख को गुरु के नक्षत्र में भी होगा चंद्रमा, विशाखा नक्षत्र में। तो क्या होगा, देखिए, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी, कम से कम आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, ये तो तय है। दोस्तों, आपका मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं और कुटुंब में स्थितियां बेहतर रहेंगी। घर परिवार में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्ट्रेस कम होगा, तनाव से आप कोसों दूर रहेंगे, ये बात भी निश्चित है। जब गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होता है तो कोई खुशखबरी भी मिला करती है, क्योंकि गुरु आपके कैरियर के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, 10th लॉर्ड हैं और 7वें भाव के मालिक भी हैं। 7वां भाव व्यापार का होता है, 10वां भाव कैरियर का, प्रतिष्ठा का होता है। चंद्रमा मन सो जातक कहते हैं, तो मन जहाँ पर जाता है और उसी तरह का फल आपको मिलता है। मन की गति वैसी ही होती है। चंद्रमा गुरु के प्रभाव में कैरियर में कोई ना कोई बेहतर समाचार मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि के संकेत मिलते हैं, व्यापार में कोई डेफिनेटली बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, बौद्धिक बल का यूज करिए, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। विशाखा नक्षत्र में 2 तारीख चंद्रमा डेफिनेटली आपको मदद करेगा। 2 तारीख की बात करें तो गुरु से भी दृष्ट है, तो ये चंद्रमा धनदायक होगा। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग, ट्रेडिंग से लाभ के योग बनते हैं। कुल मिलाकर 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। संतान को लेकर किसी तरह की चिंता है, खासकर कन्या संतान को लेकर उस चिंता का हरण होता है, कोई ना कोई बल्कि शुभ समाचार मिलता है। छात्र हैं, पढ़ाई में आपका मन लगता है। लव रोमांस के लिए दिन उत्तम रहेंगे। 1 और 2 तारीख बेहतर दिन है, इसका पूरा यूज करें। आपको बताना चाहता हूँ, इस सप्ताह कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हाँ, 11 तारीख से बुध उदय भी होंगे, बुध मार्गी होंगे, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बुध का मार्गी होना आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी सांत्वना। तो क्या ये कहीं ना कहीं सुखद फलों की शुरुआत होती है। हालांकि इस सप्ताह भी 5, 6, 7 तारीख बहुत बेहतर है। हालांकि 1 तारीख से लेकर 4 तारीख भी उत्तम है। हाँ, 8 तारीख अष्टम चंद्रमा है, परंतु अष्टम चंद्रमा जब 8 तारीख को होगा तो अपने नक्षत्र में होगा, तो कोई बुरी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या परिहार है
इस दोष को, अष्टम चंद्रमा के दोष को कैसे आपने डील करना है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को पूर्णिमा का दिन है। 8 तारीख से पूर्णिमा शुरू होती है, 2:12 से पूर्णिमा शुरू होती है दोस्तों 8 तारीख को, और यह 9 तारीख 1:24 दोपहर बाद तक रहेगी। 8 तारीख दोपहर बाद से शुरू होकर 9 तारीख 1:24 दोपहर बाद तक रहेगी। तो पूर्णिमा व्रत 9 तारीख का रहेगा, ये याद रखें। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप जरूर करें। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। आटा, चावल, चीनी इत्यादि का दान करें। शिव की उपासना करें। सावन का महीना है, शिव का आशीर्वाद लेने से डेफिनेटली आपको बल मिलेगा, आप तरक्की करेंगे। तो हम बात कर रहे थे 1 और 2 तारीख की। ये बहुत शुभ दिन है, लाभ होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, स्पेकुलेशन से लाभ, इवन लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती इस तरह के योगों में। हाँ, फिर भी बड़ा जोखिम ना उठाएं, इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके लग्नेश, आपके राशिपति अभी अस्त चले आ रहे हैं और वक्री भी हैं। सूर्य का हालांकि बुध को साथ है, बुध धन भाव में बुरे नहीं होते, पर फिर भी आपको थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। किसी के साथ 1 और 2 तारीख को कमिटमेंट ना करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें, अवॉइड करें। 10 तारीख तक अवॉइड कर सकते हैं। 3 और 4 तारीख की बात करें, चंद्रमा वृश्चिक राशि का, यूं तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है, परंतु छठे भाव का चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांग होता है। इस चंद्रमा के ऊपर कोई निर्बलता का प्रभाव नहीं होता। जिन जातकों का मिथुन लगन है, ध्यान से सुने, जिनका चंद्रमा छठे भाव में, वो कभी ना कभी जिंदगी में अरबोंपति बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में करोड़पति काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। काफ़ी लोग करोड़पति हुआ करते हैं। तो ये दुर्लभ राजयोग है। जब चंद्रमा छठे भाव में वृश्चिक राशि में हो किसी की कुंडली में, तो वह अरबोंपति होगा। आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, कहने का मतलब व्यक्ति धनाढ्य होगा। किसी भी उम्र में बने, जैसे जैसे उसकी दशा अंतरदशा घूमती है। विंशोत्तरी दशा की बात करें या योगिनी दशा या चर दशा की बात करें, जो भी पद्धति आप फॉलो करते हैं, उसके अनुरूप देखेंगे तो चंद्रमा की ये स्थिति आपको निश्चित तौर से धनाढ्य कभी ना कभी बनाती है। अगर हम आपके होरोस्कोप की बात करें, अगर आपका बर्थ चार्ट मिथुन लगन का भी है दोस्तों, 3 और 4 तारीख की बात करें तो ये बहुत बेहतर जाने वाला है। इसलिए बेहतर जाने वाला है क्योंकि मंगल केंद्र में है, चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल शनि से दृष्ट है। मंगल शनि से दृष्ट है, ये बहुत बेहतर राजयोग हो जाता है, क्योंकि शनि लाभ स्थान, भाग्य स्थान के मालिक है, मंगल लाभ स्थान के मालिक है। दोनों का संबंध भाग्य के कारण लाभ होने के योग हो सकता है। यह 3 और 4 तारीख हो। शत्रुहंता रहेंगे, एटलीस्ट कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। किसी ना किसी तरह से आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी आपको, दोस्तों का साथ मिलेगा, समाज में आपका डंका बजेगा। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर ये बताती है कि आप इस दिन कुछ न कुछ फायदा, भूमि भवन संबंधित कामकाज से फायदा, प्रॉपर्टी के कामकाज से फायदा, होटल लाइन में है तो आपको फायदे के प्रबल योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती दिखती है। 3 और 4 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है, लाभकारी है। 4 तारीख की बात करें तो खासकर ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा व्यापार के लिए बहुत उत्तम रहेगा। कारोबारियों के लिए 4 तारीख बहुत उत्तम रहेगा ये दिन, क्योंकि यहाँ पर बुध का ये नक्षत्र है, बुध यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं। तो व्यापार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कमीशन के कामकाज के लिए बहुत दिन बेहतर रह सकते हैं। 5, 6, 7 तारीख की बात करें तो दोस्तों गज लक्ष्मी योग, गुरु और शुक्र का लक्ष्मी योग बना हुआ है। चंद्रमा समक्ष है, गज केसरी राजयोग भी बनता है, तो गज लक्ष्मी योग बना। 5, 6, 7 तारीख यादगार रहेंगे। कई पहलुओं को लेकर आप किसी ना किसी तरह से अचंभित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। कहीं तो व्यापार की बात करें तो व्यापार में वृद्धि, मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, चंद्र मंगल योग भी है, गज लक्ष्मी योग भी है। इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, शनि भाग्य स्थान के मालिक है। विदेशों से भी लाभ होगा, लाभ की स्थितियां बढ़ती ही चली जाएंगी। जी हां दोस्तों, इस चंद्रमा के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव
गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव। शनि भाग्यस्थान के मालिक, मंगल लाभ स्थान के मालिक, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक, गुरु कैरियर और सप्तम भाव के मालिक। तो सभी शुभ ग्रह शुभ भावों के मालिक का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा केंद्रस्थ धन भाव के मालिक। स्पाउस की तरक्की के योग, स्पाउस को धन लाभ, स्पाउस के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ेगी, प्यार मोहब्बत के लिए दिन उत्तम रहेगा। शुक्र और गुरु का प्रभाव भी इस चंद्रमा के ऊपर लव लाइफ को बेहतर करता है, वैवाहिक जीवन को बेहतर करता है। मंगल की दृष्टि 11वें भाव के मालिक की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर। व्यापार में लाभ होता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। डेली बिजनेस जो करते हैं, डेली आमदन के ऊपर जिनका बिजनेस डिपेंड है, उनकी आमदन का ग्राफ बढ़ता है। खाद्य पदार्थों में डील करने वाले स्वीट वेंडर्स हैं, जो मिठाइयों में डील करते हैं, जो आग से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्टर में कामकाज करते हैं, जो अस्त्र शस्त्र भंडारों में जो कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो लाभकारी स्थितियां, कहीं ना कहीं बड़ी जंग आप जीतने वाले हैं। यह है जंग जहन की भी हो सकती है, अंदरूनी जंग भी हो सकती है, बाहरी जंग भी हो सकती है। किसी बाहरी शत्रु के ऊपर भी आपकी फतेह के प्रबल योग बनते हैं। 5, 6, 7 तारीख भूलना नहीं है। आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप शत्रु हंता रहेंगे, बल्कि अजात शत्रु योग भी बनता है। मंगल शनि का संबंध इस चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा कंट्रोल में, सेंटर में, गुरु शुक्र से 2 शुभ प्लैनेट से दृष्टि, इससे बड़ा योग कोई नहीं होता। आप भाग्यशाली रहेंगे 5, 6, 7 तारीख को। गजलक्ष्मी योग देखने में बहुत छोटा लगता है इस ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आगे। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई शुभ समाचार मिले, घर परिवार में मांगलिक कार्य हो, कुछ भी पॉसिबल हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा हो। अगर मंगल से संबंधित कामकाज करते तो खास लाभकारी दिन बहुत श्रेष्ठ है। और अगर हम नक्षत्रों की बात करें, 6 तारीख पुनरावसु नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा, 6 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, यह बहुत उत्तम दिन है। शुक्र का नक्षत्र है दोस्तों। लव लाइफ बेहतर रहेगा, धन आएगा, स्पेकुलेशन से धन आएगा 6 तारीख। लॉटरी के योग बनते 6 तारीख। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, अटका हुआ धन मिलेगा। संतान को लेकर अगर चिंतित हैं तो कोई ना कोई उसका निराकरण, कोई सोल्यूशन निकल आता है। 6 तारीख को बहुत बेहतर दिन है आपके लिए। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। संध्या समय परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आपको मौका मिलेगा। प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय बेहतर बीतेगा। 6 तारीख आपके लिए बहुत लाजवाब है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी चंद्रमा 7 तारीख को यात्रा के योग बनाता है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन शुभ रहेगा। 7 तारीख धन की स्थिति बेहतर होगी। बंधु बांधवों का, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा। कोई आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य संपन्न करवा दे, ये हो सकता है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते 7 तारीख। यात्राओं के योग बनते हैं। वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन नजर आएगा। कार्यरत रहे। 8 तारीख की बात करें तो चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र में, जब भी सूर्य के समक्ष चंद्रमा होता है तो ये पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं। 8 तारीख से पूर्णिमा शुरू होती है 2:12 दोपहर बाद से। 9 तारीख तक रहती है 1:24 दोपहर बाद तक। 9 तारीख पूर्णिमा का व्रत है। अष्टम चंद्रमा, लंबी यात्रा अवॉइड करें। अगर आपको किसी तरह की चिंता है तो इसे अवॉइड करें, परंतु थोड़ा सा दही खा लें और यात्रा पर प्रस्थान करें। विष्णु भगवान का नाम लें, ओम विष्णवे नमः, तो आपका हर कार्य संपन्न होगा। 9 तारीख ज्यादा बेहतर रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में। मंगल शनि से प्रभावित है, गुरु से केंद्र में है। बहुत बड़ा राजयोग है। लाभ होगा, अचानक से होगा, अकस्मात ढंग से। कोई गोपनीय कष्ट दूर हो, कोई आपकी चिंता का हरण हो, आप खुश रहेंगे। किसी तरह के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। जो आपसे जेलसी करते हैं, जो नेगेटिव विचारधारा आपके प्रति रखते हैं, उनसे दूर रहें, डिस्टेंस बनाकर रखें। दिन बहुत उत्तम है। अदरवाइज 9 तारीख रूटीन के कार्यों के लिए 8 तारीख भी उत्तम है।
8 और 9 तारीख रूटीन के कार्य करें, कोई नया जोखिम ना लें, कोई नए डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन ना करें, किसी के साथ कमिटमेंट ना करें। व्यापारी वर्ग को खास सतर्क रहना चाहिए 8 और 9 तारीख को। किसी को धन उधार मत दें, किसी को सुजेशन मत दें, किसी के झगड़े में मत पड़ें। अपने स्वास्थ्य का खान पान कर खासकर ख्याल रखें। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स उपायों की बात करें दोस्तों। इस सप्ताह लकी नंबर रहेगा 6, 15 और 24। लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन। जेमस्टोन्स आपके लिए अक्सर बताता हूं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। और आपसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों आपके लिए जेमस्टोन्स की बात करें तो पन्ना बनता है, परंतु मैं अक्सर बताता आया हूं, जब गुरु के साथ बुध हो तो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। जब आपका मरकरी भाग्य स्थान में हो या व्याय भाव में हो तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। प्यार मोहब्बत में किसी तरह की कमी है, अगर हायर एजुकेशन में अवरोध आता है, संतान को लेकर किस तरह की परेशानी है, तो ओपेल धारण करें, नहीं तो डायमंड धारण करें। डायमंड आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को टच करना चाहिए, याद रखें। ये शुक्र का स्टोन है। इसके अलावा आपके लिए कोई स्टोन नहीं बनता। भूल कर भी नीलम धारण ना करें, क्योंकि नीलम या शनि कहें तो अष्टम भाव के भी मालिक हैं। ना ही पुखराज धारण करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये स्टोन है और गुरु सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव मार्ग का स्थान होता है और केंद्राधिपति दोष भी लगा होता है देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून।